नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं। बिहार में सम्राट युग, सम्राट के हाथ में बिहार। बिहार में बीजेपी का नो सरप्राइज ही सरप्राइज। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव। 1990 से लेकर 2026 तक बिहार की राजनीति तीन चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही, लालू यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार। लेकिन आज इतिहास पलट गया। 36 साल पुराने समीकरण टूट गए। बीजेपी ने पहली बार बिहार की कमान संभाली और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। अब सवाल यह है कि कभी आरजेडी से राजनीति की शुरुआत करने वाले सम्राट चौधरी को बीजेपी ने अपना सीएम चेहरा क्यों चुना? बीजेपी के नए चेहरे कौन कौन है और इस बदलाव का बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार की राजनीति के इतिहास से लेकर सम्राट चौधरी के विवादित सफर तक, बीजेपी की रणनीति से लेकर नए राजनीतिक समीकरण तक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की है। सम्राट चौधरी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी व विजेंद्र प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। यह पहली बार है जब बीजेपी सीधे तौर पर बिहार की सत्ता संभाल रही, जो राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज से आते हैं, उन्हें बीजेपी ने संगठन और अनुभव के आधार पर चुना है। वे 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं और 2025 में तारापुर से चुनाव जीते। बीजेपी का दावा है कि यह बदलाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सुशासन और विकास की नई शुरुआत है। बीजेपी के नए चेहरे सिर्फ सम्राट चौधरी तक सीमित नहीं। विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाकर पार्टी ने जेडीयू के साथ गठबंधन को मजबूत किया है और यह संदेश दिया है, यानी यह बदलाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जातीय समीकरणों को साधने और भविष्य की राजनीति को दिशा देने की रणनीति है। सत्ता का पुराना इतिहास। 1990 से पहले बिहार में सवर्ण समाज के 12 मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने करीब 37 साल तक सत्ता संभाली। उस दौर में यादव, ओबीसी और दलित समाज की हिस्सेदारी बेहद सीमित थी। 1990 में लालू यादव के सत्ता में आने के साथ बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल गई। मंडल कमंडल राजनीति के दौर में सामाजिक समीकरण बदले और ओबीसी व दलितों की हिस्सेदारी। लालू यादव के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक अध्याय शुरू हुआ। इस बीच जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल सिर्फ 278 दिन चला, यानी पिछले 36 सालों में बिहार की सत्ता मुख्य रूप से 3 बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही। जातीय समीकरण का बदलता असर। 1990 से 2005 तक यादव समुदाय का प्रभाव मजबूत रहा, लेकिन बाद के वर्षों में कुर्मी और कुशवाहा समाज का राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ता गया। नीतीश कुमार का लव कुश समीकरण। नीतीश कुमार ने लव कुश यानी कुर्मी और कोयरी गठजोड़ को मजबूत किया। इसी समीकरण के दम पर उन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब है नया त्रिकोण। अब नए राजनीतिक समीकरण में कुशवाहा, यादव और भूमिहार त्रिकोण उभर कर सामने आए। 243 सीटों में करीब 80 सीटों पर कुशवाहा वोटर्स का प्रभाव माना जाता है। कुर्मी समाज की आबादी लगभग 2.87% और कोयरी समाज की 4.121% है। बिहार विधानसभा की कुल सीटें 243 है, जिसमें बीजेपी 78, जेडीयू 45, आरजेडी 75 और कांग्रेस 19, जबकि 26 सीटें अन्य दलों के पास हैं। बिहार की राजनीति में यह बदलाव सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि 36 साल पुराने राजनीतिक ढांचे का पुनर्गठन माना जा रहा है। जहां नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक अध्याय खत्म होता दिख रहा है, वहीं सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत का दावा कर रही है। अब यह सवाल है कि क्या यह बदलाव बिहार को नई दिशा देगा या फिर यह सिर्फ सत्ता का नया समीकरण है? बिहार की जनता अब जवाब का इंतजार कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।